हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम यूपीएससी टॉपर रही श्रुति शर्मा की एस्से की कॉपी के साथ हैं, निबंध की कॉपी के साथ हैं कि श्रुति शर्मा ने अपनी निबंध की कॉपी कैसे लिखी। और ये देखिए, श्रुति शर्मा की ये निबंध की कॉपी है और ये रैंक 1 इन्होंने सिक्योर किया है और ये रोल नंबर है। श्रुति शर्मा की निबंध की कॉपी, एस्से की कॉपी दिखाने से पहले एक रोचक बात आपको श्रुति शर्मा के बारे में बता देता हूं। आप सभी जानते हैं इस बार के इंग्लिश मीडियम की टॉपर रही हैं श्रुति शर्मा, जिनकी पहली रैंक थी। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रुति शर्मा ने पहला अटेम्प्ट अपना हिंदी मीडियम से दिया था। वो हिंदी मीडियम से किन्हीं गलतियों के कारण उन्होंने अपने फॉर्म में जो ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चूज करने का, मीडियम चूज करने का, वो उन्होंने हिंदी को ऑप्ट कर लिया था। इसी वजह से गलती से उन्होंने अपना पहला जो एग्जाम, पहला अटेम्प्ट था, वो हिंदी मीडियम से दिया था। तो आज श्रुति शर्मा हिंदी से निबंध कैसे लिखती है, हिंदी में निबंध कैसे लिखती हैं, वो देखेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम वाला टॉपर है, रैंक 1 है, वो हिंदी में निबंध कैसे लिखता है। ठीक है, रैंक 1 है श्रुति शर्मा, इनकी कॉपी हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा पास करनी है, आईएएस वाली रैंक पाना है आपको, तो मैं सीरियस वे में आपको बता रहा हूं कि आपको एस्से में अधिक से अधिक मार्क्स गेन करना होगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एस्से हो गए और इंटरव्यू, ये कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पे आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन करते हैं। और यही जो मार्क्स हैं एस्से के, ऑप्शनल के, इंटरव्यू के हो गए और आपका पेपर 4 एथिक्स का हो गया, यही मार्क्स आपको आईएएस बनाते हैं, क्योंकि यहां अधिक से अधिक मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो श्रुति शर्मा ने हिंदी में कैसे इसको लिखा, मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देता हूं कॉपी दिखाने से पहले। ये जो एस्से का पेपर है वो 250 नंबर का होता है और इस 250 नंबर में दो एस्से पूछे जाते हैं, 2 टॉपिक पे एस्से लिखने होते हैं और 3 घंटों में ये एस्से लिखना होता है। ठीक है, चलिए मैं श्रुति शर्मा की कॉपी को दिखाता हूं और एस्से निबंध इन्होंने हिंदी में कैसे लिखा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, इनके निबंध को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए, जीएस जो है, जो श्रुति शर्मा ने जीएस की कॉपी लिखी और एससी की अपनी कॉपी लिखी। एससी और जीएस में बहुत फर्क होता है। जीएस में आपको 150 से 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है, लेकिन एससी आपका 1000 से 1200 शब्दों का लिखना होता है, जो कि बड़ा होता है। तो जीएस की कॉपी एकदम अलग होती है, एससी की कॉपी जो होती है उसमें लिखने का तरीका एकदम अलग होता है। तो एससी कैसे टॉपर लिखते हैं वो देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो टॉपिक था श्रुति का वो ये था कि क्या विवैश्वीकरण का युग शुरू हो गया है, हैज द एरा ऑफ डीग्लोबलाइजेशन बिगन। ठीक है, ये विवैश्वीकरण का क्या युग शुरू हो गया, ये टॉपिक था। श्रुति कैसे शुरू करती हैं, देखिए, जब भी कोई ऐसे आप लिख रहे होते हैं तो वो किसी स्लोगन से आप शुरू कर सकते हैं, किसी बड़े महान विचारक के पंक्तियों से शुरू कर सकते हैं, लाइन से शुरू कर सकते हैं। तो श्रुति ने भी यही किया है कि देखिए, इस तरह से ये संस्कृत का लिखा है, यादुम उरे, इस तरह से संगम कवि पुनगुद्रानन का यह कथन भारतीय संस्कृति का वैश्विक दृष्टिकोण उभारने में सहायक है। ये जो पंक्तियां हैं इसका अर्थ भी लिखा है कि इसका अर्थ है हम हर स्थान के हैं, हम हर किसी के हैं। यानी कि देखिए, आपकी ये जो पंक्ति होनी चाहिए, जो आप शुरुआत करते हैं किसी स्लोगन से, किसी पंक्ति, किसी विचारक के विचार से, वो जो विचार होना चाहिए जो आप ऐसे में डाल रहे हो, वो आपके ये जो टॉपिक पूछा गया है उससे मैच होना चाहिए। तो श्रुति इसी मैच को शुरू करती हैं। ठीक है, मैं कॉपी थोड़ा दिखाता हूं, लेकिन क्वेश्चन के इस पॉइंट को थोड़ा बता देता हूं, विवैश्वीकरण आपको क्या होता है। देखिए, विवैश्वीकरण अभी श्रुति भी बहुत अच्छे से बताइए, बहुत अच्छे से समझाइए, इनकी तरफ फॉलो करेंगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे से देखें, ये रैंक 1 है श्रुति शर्मा। ठीक है, देखिए, विवैश्वीकरण क्या होता है, उसके बाद मैं कॉपी दिखाता हूं। देखिए, वैश्वीकरण की स्थिति में ये होता है कि पूरा जो विश्व है वो एक गांव की तरह ट्रीट होता है, यानी कि आबाद तरीके से बिना किसी रुकावट के एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। लेकिन विवैश्वीकरण में क्या होता है कि एक देश अपने देश में जो उत्पाद हो रही हैं चीजें, उनको ज्यादा महत्व देता है और विदेश से आयात हो रही, यानी कि विदेश से आ रही चीजों पर टैरिफ ज़्यादा लगा देता है, उस पर कर ज़्यादा लगा देता है, ताकि वो चीज़ें, विदेश से आ रही चीज़ें कम बिके और अपने देश में जो उत्पाद हो रही हैं चीज़ें उससे ज़्यादा बिके। तो विवैश्वीकरण की ये स्थिति है जो हाल ही में
चीन और अमेरिका के बीच देखा जा रहा है। अमेरिका वैश्वीकरण के पक्ष में दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं श्रुति शर्मा इस कॉपी को कैसे लिखती हैं। देखिए अंडरलाइन करते हैं, देखिए एक एक पॉइंट को देखिएगा, आज बहुत बारीकी से हम समझेंगे। देखिए अब देखिए श्रुति शर्मा इस एस्से की शुरुआत यहां से शुरू कर देती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत बारीकी से देखेंगे कि कॉपी इन्होंने अपने एस्से की कैसे कैसे लिखी और आज समझेंगे, ठीक है। देखिए शुरुआत करते हैं कि भारतीय संस्कृति के वसुंधैव कुटुंबक के नजरिए के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का पूर्ण रूप से आह्वान द्वितीय विश्व युद्ध के अटलांटिक चार्टर में देखने को मिलता है, जो वैश्विक सहभागिता को केंद्र में रख एक नवीन वैश्विक व्यवस्था की परिकल्पना करता है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति यही है कि पूरा विश्व एक परिवार है, ठीक है। और पूरा विश्व जब एक परिवार है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि कोई चीज़ यहाँ से जा रही है विदेश जा रही है, विदेश से यहाँ आ रही है, तो वो एक परिवार की तरह हम डील करते हैं, भारतीय संस्कृति में ही है, ठीक है। तो यही जिक्र इन्होंने यहाँ शुरुआत में किया है भारतीय संस्कृति से, और यही बताया कि भूमंडलीकरण का पूर्ण रूप से आह्वान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटलांटिक चार्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिए पैरा करती हैं, लिखती हैं अगला पैरा चेंज करके, परंतु हाल ही में इस परिकल्पना में अनेक दरारें प्रतीत होती हैं जिसे विवैश्वीकरण के युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। एक और जहां वैश्विक नागरिकता व इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय व नरजातीय पहचानों पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आर्थिक स्तर पर भी एक वैश्विक गांव की परिकल्पना के छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास दिख रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे तो पहले इन्होंने बता दिया, शुरुआत यहाँ से कर दी कि किस तरह से वैश्वीकरण जो है वो हम भारतीय संस्कृति में वैश्वीकरण दिखता है, भूमंडलीकरण दिखता है, लेकिन यहाँ पे फिर शुरुआत अगले पैरे में करती है, लेकिन हाल ही में ये इस पे जो वैश्वीकरण की जो परिकल्पना है उसमें दरारें आ रही हैं, और किसका रूप ले रहा है, विवैश्वीकरण का रूप ले रहा है। वो कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है कि एक और जहां वैश्विक नागरिकता, देखिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करती हैं, लेकिन जहां वैश्विक नागरिकता व इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय व नरजातीय पहचानों पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आर्थिक स्तर पर भी एक वैश्विक गांव की परिकल्पना को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास दिख रहा है। वही बात है जो मैंने पहले बताया, वो इन्होंने लिखा कि वैश्विक इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय पहचानों को जोड़ दिया जाना, यानी कि लोकल, हम अपने देश में इन चीज़ों को रखेंगे, और विदेश मतलब जो परिवार पूरे वैश्विक स्तर पर परिवार है वो अलगाव की तोड़ने का प्रयास जारी है। वो इस विवैश्वीकरण के पॉइंट से यहाँ पे इन्होंने बताया। आगे लिखते हैं, देखिए, परंतु क्या विवैश्वीकरण की ताकतें इतनी सर्वव्यापी व गहरी हैं कि इसे एक पृथक युग की उपाधि दी जाए? साथ ही क्या ये महज आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर देखा जाता है या फिर इसके सामाजिक आयाम भी हैं? प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं कि क्या ऐसा है। फिर लिखती हैं, फिर इसके सामाजिक आयाम भी हैं। अगर ऐसा है तो इस प्रबल ताकत को रोकने के उपाय हैं? क्वेश्चन मार्क करती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या इसके उपाय हैं, खुद प्रश्न जो ऐसे हैं उसमें खुद प्रश्न करती हैं, और इसके आंसर को भी देख आगे बढ़ती हैं कि इन प्रश्नों की तह में जाने के लिए सर्वप्रथम विवैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में झांकने की जरूरत है कि विवैश्वीकरण के और भी क्या क्या विभिन्न पॉइंट्स हैं, आयाम क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, वो अब जानने की जरूरत है, ठीक है। एकदम तोड़कर लिखना होता है, ऐसे एकदम तोड़कर हर पॉइंट को कवर करना होता है। अभी मैं दिखाऊंगा अंतिम में कि एस्से के शुरू करने से पहले आपको किस तरह से पॉइंट बना लेना होता है कि ये पॉइंट हमें एस्से में डालना है। वो अभी इन्होंने श्रुति शर्मा ने नीचे शुरुआत करने से पहले एस्से पॉइंट में डाल दिया कि ये पॉइंट ये चीज़ें तोड़कर मुझे इस एस्से में डालना है, ठीक है। तभी आप शुरुआत कर पाएंगे। ऐसे ही लगातार आप यानी कि सिनॉप्सिस बना लेते हो, यानी कि सिनॉप्सिस आपका बन जाना चाहिए, ये पॉइंट हमें एस्से में डालना है, उसके बाद एस्से शुरू होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखती हैं, देखिए, अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व डोनाल्ड ट्रंप इसके अग्रणी प्रवक्ता के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन्होंने अमेरिकियों के लिए अमेरिका का नारा बुलंद किया। मैंने पहले बताया ना, जो चीन के संदर्भ में अमेरिका इस पे वैश्वीकरण पे ज़्यादा हावी दे रहा है कि जो चीन की चीज़ें हैं उसको बाइकआउट कर अपनी चीज़ों पर उत्पाद कर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप थे पूर्व राष्ट्रपति, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा महत्व दिए वैश्वीकरण पर, और क्या कहा, अमेरिकियों के लिए अमेरिका का नारा बुलंद किया।
देखिए यहां से एक पॉइंट निकल कर आती है कि जब आप एससी लिख रहे होते हैं तो करंट की चीजों को लगातार, करंट में जो घट रही घटना है उसे भी अपने एससी में डालें, एग्जामिनर पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। ठीक है, अब देखिए एससी लिखती कैसे हैं ये यहां से सीखिए। ठीक है, इसी से जुड़ता विषय यूरोपीय देशों में भी विद्यमान है। जो प्रवासियों के बढ़ते आंकड़ों के कारण उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। ब्रिटेन में हाल ही में हुआ ब्रेग्जिट ना ही प्रवासियों की रोकथाम हेतु कदम था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्वीकरण के एक संकेत व केंद्रीय बिंदु यूरोपियन यूनियन से पृथक हो अपनी एक पृथक पहचान व भविष्य बनाने का प्रयास था। देखिए किस तरह से ब्रेग्जिट यानी कि जो ब्रिटेन था वो एग्जिट हुआ है इस ब्रेग्जिट से, वो भी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है। देखिए किस तरह से वैश्वीकरण जो है यानी कि डीग्लोबलाइजेशन जो है वो किस तरह से पूरे विश्व पर असर डाल रहा है, किस तरह से हर देश महत्वाकांक्षी होते जा रहा है अपने खुद के लिए। ठीक है, लिखती है जहां पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रवासियों का मुद्दा ज्वलंत है, वहीं पूर्वी यूरोप एशिया में देखिए अजरबैजान में वर्षों पुराना नागोसो कार देखिए कुछ पॉइंट इन्होंने लिखा है का मुद्दा फिर ज्वलंत हो उठा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वो है, मैं आपको उत्तर बढ़ाता हूँ। देखिए फिर लिखती है उत्तर दक्षिण कोरिया से लेकर भारत पाकिस्तान विश्व भर में बढ़ते संघर्ष व युद्ध वैश्विक अमन की भावना पर कुठार घाट है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखती हैं, आगे बढ़ती हैं। देखिए जो एसए है उसमें हर आयाम को कवर करती हैं। देखिए संस्थागत स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक व्यवसाय संस्था, वैश्विक स्वास्थ्य संस्था आदि की घटती शक्तियां व वर्चस्व की वैश्वीकरण का संकेत है। अमेरिका का द्विवैश्वीकरण का संकेत है। अमेरिका का यूनेस्को व डब्ल्यूएचओ से हटना भी इसके संसाधनों और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। देखिए किस तरह से लोग, जैसे डब्ल्यूएचओ से अमेरिका हटा तो वो भी तो कि हम और देशों से हट जा रहे हैं, हम अपना अलग अपनी महत्वाकांक्षी अपने देश के लिए महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए हम अपने देश के हिसाब से चलेंगे, अगले हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये भी तो वैश्वीकरण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब देखिए हर आयाम कवर करती है। आर्थिक स्तर पर किस तरह से, देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसे। देखिए अब फिर आगे भारत के संदर्भ में लिखती हैं, हर विश्व के अन्य देशों को भी लिखती हैं, फिर भारत के संदर्भ में कि भारत के साथ भी अमेरिका का रवैया इसी प्रकार है। वह H1B वीज़ा कम करने का आदेश, अमेरिकी कार्यस्थलों व अर्थव्यवस्था में अमेरिकी नागरिकों को रोजगार देने का प्रयास है। साथ ही भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस जो है की सूची में भी हटाया गया है। ठीक है, तो ये जो सूची है इसमें किस तरह से अमेरिका ने भारत को हटा दिया वो भी यहाँ पे डिस्कस करती हैं। ये क्या है, इसका यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जो वैश्वीकरण है उसका साफ असर देखा जा रहा है हर प्रत्येक देश की नीतियों में। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए आप देख सकते हैं ये आगे पॉइंट जिस तरह से लिखती हैं। और आप देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देखिए कोविड जैसे महामारी, वन हेल्थ जैसे सिद्धांत, जो करंट के मुद्दे हैं, जो हालिया घटी घटनाएं हैं, उसको ऐसे में लगातार इन्होंने क्या लिखा है, डाला है। देखिए पर्यावरण ही नहीं, सामाजिक आंदोलन जो वैश्वीकरण के कारण एक समूचे रूप में विश्व में पिछड़े वर्गों को जोड़ने में कामयाब हुए थे, आज विखंडित हो रहे हैं। किस तरह से विखंडन हो रहा है देशों का, यानी कि पहले पूरा जो विश्व है वो क्या है, पूरा एक परिवार के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा विश्व है वो अपने अपने देश के हित के लिए किस तरह से अपने अपने देश के हित के लिए अलग होता जा रहा है कि नहीं भैया हम अपने हित के लिए हम इसको कुछ भी कर देंगे, इसकी चीज़ें नहीं मंगाएंगे, और अपने हित के लिए अपने देश अपने नागरिकों के हित के लिए क्या करेगा, अपने महत्वाकांक्षी होते जा रहा है। तो ये ओवरऑल देखिए, अब देखिए हर पॉइंट यहाँ पे फेमिनिज्म की बात कही है। अब देखिए लिखती है उपरोक्त सभी आयामों में वैश्वीकरण का आधार परंतु मूल रूप से वैचारिक स्वरूप में मिलता है, जिसमें बढ़ती नरजातीय केंद्रिकता, सांप्रदायिकता व उग्र राष्ट्रवादिता के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए इस तरह से ये अपने उत्तर को लिखती हैं और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी अंडरलाइन होंगे। अब देखिए मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब कई लोग कहते हैं, क्या ये भी पॉइंट आ रहा होगा आपके मन में, क्या जो एसए है उसमें क्या है, जो है सब पॉइंट हेडिंग जो होना चाहिए, थोड़े थोड़े सब पॉइंट जैसे एसए में लिखते हैं, सॉरी जीएस में लिखते हैं कि इसके पक्ष विपक्ष, क्या ऐसे पॉइंट बना के हेडिंग बना के होनी चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, मैं वो बताता हूँ कैसे श्रुति ने लिखा है। देखिए श्रुति की ये कॉपी है। अब देखिए
आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने बनाया कि क्या वैश्वीकरण पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो विवैश्वीकरण के चलते क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ये यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पे हेडिंग डाला, एक तरह से हेडिंग बनाया और यहाँ पे फिर लिखना शुरू करती हैं। देखिए सोशल मीडिया से लेकर संचार तक वैश्वीकरण एक ऐसी ताकत है जो जब एक बार यहाँ पे लिखती हैं जीने के चिराग से निकल जाए तो उसे वापस लाना असंभव है, यानी ठीक है। तो विवैश्वीकरण को हवा देते लोग भी वैश्वीकरण द्वारा लाए गए उपकरणों का उपयोग करने को बाध्य हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखती हैं कि क्या, देखिए हर पॉइंट्स इसमें कवर होने चाहिए। ऐसे में पॉजिटिव पॉइंट्स भी कवर होने चाहिए, मुद्दे के निगेटिव पॉइंट्स भी कवर होने चाहिए, ठीक है। और जो एग्जाम्पल्स हैं करंट के, यानी करंट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कवर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपकी विचार क्या है इस मुद्दे को लेकर वो भी कवर होना चाहिए। तो हर पॉइंट कवर होना चाहिए, क्योंकि लंबा लिखना होता है तो लंबा लिखना होगा तो हर चीज़ आप कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से ये ऐसे लिखती हैं और ऐसे लिखते हुए मैं आपको अब नीचे लिए चलता हूं। ये देखिए इनका उत्तर ऐसे यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ये जो ऐसे लिखा है इन्होंने विवैश्वीकरण के बारे में, डिग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखा, वो शुरू करने से पहले इन्होंने क्या बनाया अपना, ये देखिए ये सिनॉप्सिस बना ली। देखिए ऐसे तो आपके पॉइंट आपके मन में अचानक पूरा लिखते तो नहीं चले जाओगे, पूरा मन में आ जाएगा अचानक से। तो शुरुआत करते से पहले आपके इन्होंने क्या किया कि पॉइंट बना लेना है कि मुझे भैया ये पॉइंट डालना है, फिर ये पॉइंट डालना है इसमें, फिर ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबल में ट्रंप को डिस्कस करना था, संस्थान यूएनओ WHO यूनेस्को, ये पॉइंट ये सारी हमें क्या करना था इस ऐसे में डालना है। तो पहले लिखनी ताकि चीज़ें भूले ना, एक व्यवस्थित तरीके से लिखना है ना, तो चीज़ें भूले ना। तो इसके लिए आपको सिनॉप्सिस के रूप में आपको हार्डली 5 मिनट 4 मिनट ये लगेंगे और आप ये बना लें। इसको बनाते वक्त जब आप बनाएं तो ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें आपके किस में जाएंगे, ऐसे में जाएंगी। तो ये व्यवस्थित जब आप ये बना लेंगे तो आपको ऐसे लिखने में तुरंत आसानी हो जाएगी सिनॉप्सिस के रूप में, भैया कि मुझे अच्छा मैंने बना लिया तो मैंने यहाँ से शुरू करना है, ये पॉइंट डालना है, ये पॉइंट डालना है, ये पॉइंट डालना है। तो आपको क्या होगा, पॉइंट छूटेंगे भी नहीं और आसान तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इन्होंने भी सिनॉप्सिस बना लिया, ऐसे का सिनॉप्सिस बनाया, उसके बाद इस उत्तर को यहाँ पे निबंध को इसको लिखा इन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐसे क्या हो गया, इनका समाप्त हो गया। दूसरा भी ऐसे इसी प्रकार से है, देखिए दूसरा भी ऐसे इसी प्रकार से है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला, आपको दिखा देता हूँ कि 2 ऐसे पूछे जाते हैं और दूसरा ऐसे भी इन्होंने इस पॉइंट पे लिखा था। और देखिए ये देखिए इस तरह से लिखा था। तो कुल मिलाकर ऐसे हिंदी मीडियम की टॉपर, जो इंग्लिश मीडियम की टॉपर श्रुति शर्मा, वो हिंदी में निबंध कैसे लिखती हैं, वो इस तरह से लिखती हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले जाने कि इस तरह से ही निबंध अगर आप लिखते हैं तो आपको यूपीएससी की परीक्षा में निबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। तो ये रही श्रुति शर्मा की कॉपी। अगर आपको कॉपी अच्छी लगी और आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि आपको विद इन 2 कपल ऑफ डेज या फिर 2 to 4 डेज यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से मदद मिले, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें, धन्यवाद।